कोविड काल एक ऐसा काल जिस काल ने पूरी दुनिया को हिला कर के रख दिया। एक वो समय जिस समय आप और मैं अपने घरों में कैद थे, जिस समय ना आपको अपनी पड़ी थी ना मुझे आपकी पड़ी थी। एक ऐसा आलम जो हर इंसान को अपनी जान बचानी थी, हर इंसान को अपने पेट की पड़ी थी। उस समय अगर कोई वर्ग, अगर कोई बिरादरी, अगर कोई जात निकल कर के आई, अगर कोई कास्ट निकल कर के आया, अगर कोई क्षेत्र निकल के आया, तो वो चिकित्सा मेडिकल क्षेत्र निकल के आया। फरिश्ता कह लो, भगवान कह लो, अलग अलग नाम से, परमात्माओं के नाम से कहे जाने वाले डॉक्टर्स, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता ना कर करके, अपनी चिंता ना करके देश हित की जान बचाई, जनहित की जान बचाई, इस समाज को बचाने का काम किया और उस कोविड काल से लड़ने का काम किया। और आज हालात इस तरह से कि कहीं न कहीं हालात स्थिर नज़र आते हैं। बहरहाल मुजफ्फरनगर जनपद वेस्ट यूपी के हम पहुँचे हैं और यहाँ से एक मशहूर और एक बड़ी हस्ती, जाने माने डॉक्टर राजवंशी साहब और उनके सपुत्र एक नौजवान डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्यम वंशी जी और डॉक्टर राजवंशी जी, हम उनसे चर्चा करते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोविड आया मार्च के महीने में, इतनी स्पीड से बढ़ा कि हमें लॉकडाउन की ओर जाना पड़ा। लोग लॉकडाउन की तरफ गए, जाने गई, हालात ख़राब हुए, लोग घर से बेघर हुए। लेकिन बीमारी की अगर बात करें, इतनी भयानक बीमारी, जब लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, जब आदमी आदमी का सामना करने से बच रहा था, उस समय आपने किस तरह से लोगों को हैंडल किया, आपने किस तरह से लोगों की जान बचाई और आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो समय किस तरह से? धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने इस बारे में मेरे से कुछ विचार मांगे। जैसे सभी लोग जानते हैं कि कोविड ने भारत में ही नहीं, सारे विश्व को परेशान करके रखा है और ये एक ऐसी अनचाही बीमारी आई और एक काल बनकर आई कि जो उसकी सेकंड वेव आई, जो पिछले साल आई थी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव जो इस बार मार्च में दोबारा से आई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, उसने बहुत सारे परिवार, बहुत सारे परिचितों को, बहुत सारे रिश्ते संबंधियों को बीमारी से ग्रस्त किया और बहुत सारा टोल टैक्स लगाकर बहुत सारे वृद्ध और नौजवानों को उसने मृत्यु का रास्ता दिखाया। बहुत दुख की बात है, पर हुआ क्या कि ये तो पक्की बात है कि हर आदमी इससे बचाव चाहता था। हम लोगों ने सोचा, हम डॉक्टर हैं तो क्यों ना हम अपनी थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए इसका इलाज करें और जितना भी हम हेल्प कर सकते हैं, जितना भी हम लोगों को गाइड करें, लोगों को टाइम से मेडिसिन लेने के लिए करें, कोई जो भी उसका उचित इलाज हो वो प्रोवाइड करें, तो उससे हमें फ़ायदा भी हुआ। उससे मरीज़ को काफ़ी कुछ मरीजों को हम बिगड़ने से, उनकी हालत बिगड़ने से पहले ठीक कर गए और समय से उसको डायरेक्शन देने से उनकी जान बच पाई। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी मरीज़ जितना भी उस बीमारी से ग्रस्त हुए वो सारे ही लोग ठीक हो गए, पर हाँ, उसमें से डॉक्टर के प्रयास से बहुत सारे लोगों को ठीक होने में काफ़ी हेल्प मिली। डॉक्टर साहब, एक कंडीशन ऐसी थी कि जब मुझे, मेरे परिवार को, अदरवाइज़ और फील्ड के जब घर से निकलते थे तो माता पिता मना करते थे कि घर से मत जाओ, बाहर की स्थिति बहुत भयानक है। लेकिन उस समय आपके परिवार ने, आपके चाहने वालों ने, आपके परिवार के लोगों ने आपको क्या संदेश दिया, किस तरह से? मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि केयर हमने रखी, जो हम सावधानियाँ बरत सकते थे वो रखी, प्लस थोड़ा सा हिम्मत बन के परिवार वालों ने तो वाकई मना किया कि आप इतना ज़्यादा एक्सपोज मत होइए। हमने सोचा कि कोई तो डॉक्टर करेगा, अगर हम लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो ये समझिए कि समाज में कोई तो हेल्प करेगा, तो इसलिए हमने ये काम किया। एक डॉक्टर साहब और फील्ड के डॉक्टर्स देखे, लेकिन खास तौर से मुजफ्फरनगर में हमें वो देखने के लिए मिला आपके हॉस्पिटल से कि ऑफकोर्स जो पेशेंट पकड़ने से मना कर रहे थे, बाहर निकल के नहीं आ रहे थे, लेकिन एक राजवंश हॉस्पिटल ऐसा था जहाँ 24 घंटे पेशेंटों को एडमिट किया गया, पेशेंटों का ट्रीटमेंट चला गया। एक माने कि आपको लोगों ने एक भगवान के तौर पर देखा, मुजफ्फरनगर की जनता ने, और ये माना खुद जनता ने, मैं जनता के बीच से निकल के आया हूँ कि हाँ, डॉक्टर राजवंशी साहब ने एक सामाजिक तौर पर लोगों की मदद की। उस मदद को करने के बाद आज आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? मैं तो ये सोचता हूँ कि ये प्रेरणा मतलब हमारे परिवार से, हमारे बड़े जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि जो आपका एक ध्येय है इलाज करना, आप उससे पीछे ना हटें, सावधानी बरतें। और जब लोगों की पीड़ित लोगों की हमने वेदना देखी, हमने सोचा कोई तो हेल्प करेगा। हमने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया, दवाइयों का किया, जो भरसक प्रयास कर सकते हैं वो किया और हमें सफलता मिली भी।
और काफ़ी कुछ लोगों को मुझे लगता है कि प्रयास से हम उसको बचा पाए। तो सब आज की डेट में क्या स्थिति है, कितने कोविड क्या अभी भी आपके पास अभी केसेस आ रहे हैं? अब जो नए केसेस तो ऑलमोस्ट जीरो हैं, मतलब लगभग कोई नया केसेस तो बिल्कुल नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, पर पुराने जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जिनका रेजिडुअल निमोनिया बचा है, लंग फाइब्रोसिस है, सांस लेने में अभी भी दिक्कत है, अभी भी रेजिडुअल निमोनिया बच रहा है, और कोविड का असर दिल के ऊपर पड़ा है, मानसिक बहुत ज़्यादा उनको वेदना है, वो वाले पेशेंट अभी हमारे पास आ रहे हैं और उनको नियमित ट्रीटमेंट लेने से फ़ायदा हो रहा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, तीसरी वेव आने के लिए सरकार ने चेता दिया है कि तीसरी वेव आएगी, अक्टूबर सितंबर में आ सकती है। उसका क्या लक्षण है, किस प्रकार से आ सकती है और किस तरह के उसके बचाव रहेंगे? एक्चुअल में ये तो कोई भी पक्का टाइम निर्धारित नहीं कर सकता कि सितंबर में आएगी या अगस्त के लास्ट वीक में आएगी या फिर वो नेक्स्ट फरवरी में आएगी, क्योंकि इस वायरस के बिहेवियर का और इसकी उत्पत्ति, इसके फैलाव के बारे में कोई 100% नहीं जानता। पहले लोग कहते थे सर्दी में ज़्यादा फैलेगा, फिर गर्मियों में भी फैला, फिर उसके बाद बरसात में फैलेगा। आएगी तो ज़रूर, पर लोगों का जैसे धारणा है कि ये बहुत तेज़ आएगी, मेरे हिसाब से क्यों थर्ड वेव आएगी पर उस तेज़ी से नहीं आएगी जिससे सेकंड आई है। अगर हम लोग समुचित मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाएं, सावधानियां बरतें, तो वेव आने के बावजूद भी इतनी महामारी का असर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपको लग सकता कि जैसे थर्ड वेव आएगी, क्या लॉकडाउन की तरफ सरकार का जाना सही रहेगा, या फिर जिस तरह से बचाव सरकार बता रही है अगर उसी पर जनता उसको मानती रहे तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से बच जाएगा देश? लॉकडाउन से बच जाएगा ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी सीवियरिटी से आती है। हम उस दौरान में ज़्यादा सावधानी बरतें, लॉकडाउन लगाएं या अपनी बहुत सारे सावधानियां बरत दें, तो मरीज़ की उसकी बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, उससे उसके नुकसान को रोका जा सकता है, और बहुत बड़े होने वाले जो जान मान का नुकसान है उसे बचाया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर सुशील राजवंशी ने आपको दी कि किस तरह से कोविड काल इनके लिए गुजरा, किस तरह से मेडिकल क्षेत्र ने उसको फेस किया और क्या इसके सिम्टम्स थे और कैसा आने वाला रहेगा, हमें किस तरह की एहतियाती बरतनी चाहिए। लेकिन उसी के मद्देनज़र डॉक्टर सत्यम वंशी हमारे साथ हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा ये गया है कि जब से कोविड गया है, कोविड को हो जाने, जो कोविड से उभर कर आने वाले पेशेंट, उनको हार्ट अटैक से ज़्यादा मृत्यु हुई है। उसके क्या कारण रहे हैं, किस वजह से हार्ट अटैक आने के, लोगों से हार्ट अटैक से क्यों इस कोविड से मृत्यु हो रही है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। और शुरुआत से ही कोविड एक ऐसा वायरल बुखार कह लीजिए कि ये अलग बाकी वायरल इन्फ्लुएंज़ा से अलग है, और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस खून के गाढ़ा होने की वजह से हैं। और शुरुआत से ही इसके ट्रीटमेंट में इस बात पे ध्यान रखा जाना चाहिए कि खून पतला होने की दवाइयाँ या इंजेक्शन दिया जाना चाहिए मरीज़ को, स्पेशली उन मरीज़ों को जिनको ऑक्सीजन की कमी आई है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम देखते हैं कि खून गाढ़ा होने से कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पैरालिसिस है या हार्ट अटैक है या दिल का फैलना है, ये परेशानियों से मरीज़ को जूझना पड़ सकता है। इनफैक्ट जो मरीज़ ठीक भी हो चुके हैं और उनको ऑक्सीजन की कमी आई थी, उनके ठीक होने के बाद भी 1 महीने से 2 महीने तक उनको खून पतला करने की दवाइयाँ दी जानी चाहिए। कभी कभी ये भी देखा गया कि जिन मरीज़ों को सांस की दिक्कत ज़्यादा आई, सोचा ये जा रहा था कि भाई फेफड़ों का इन्फेक्शन है इसलिए हो रहा है, लेकिन उनको खून गाढ़ा होने से, दिल फैलने की वजह से भी उनको सांस की दिक्कत आ रही थी। तो अगर टाइमली इस चीज़ का इलाज किया जाए तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है और दिल की परेशानियां, स्पेशली हार्ट अटैक या दिल के फैलने से भी बचा जा सकता है। दूसरा, कोविड के मरीज़ों के लिए जैसे आपने अभी पूछा ही था कि कोविड के मरीज़, कोविड इटसेल्फ उसने हार्ट के मरीज़ों की संख्या बढ़ाई, और कोविड भी एक तरीके से खून गाढ़ा होने की वजह से कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो वो मरीज़ बढ़ गए थे इस काल में। डॉक्टर साहब, जैसे बाईपास सर्जरी हो जाना, किसी की स्टेंट डलना, उनके लिए आने वाली थर्ड वेव कैसे होगी, उनको किस तरह से बचना चाहिए, क्या उनको उपाय करने चाहिए जिससे आने वाली थर्ड वेव से वे बच सके? जिन लोगों को पहले से हार्ट की बीमारी है या इनका हार्ट फैला हुआ है, बाईपास हुआ हुआ है, स्टेंट डला हुआ है, या पहले से शुगर के बीमार हैं, गुर्दे ख़राब हैं,
उन लोगों को बाकी लोगों से और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर रहती है, तो लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो सेम ही हैं कि भाई हमें हाथों को और अपने शरीर को जो है सैनिटाइज़ रखना है, लोगों को परस्पर दूरी बना के रखनी है और हमेशा मास्क पहन के रखना है, स्पेशली जब हम बाहर जा रहे हैं। मैं एक चीज़ इसमें ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि अगर वो हार्ट के मरीज़ हैं या खून पतला करने की दवाई लेते हैं तो वो वैक्सीन नहीं ले सकते या उनको दवाई बंद करने के बाद ही वैक्सीन मिल सकती है। ये बिल्कुल गलत है। तो हार्ट के मरीज़ अगर वो स्टेबल कंडीशन में हैं तो उनको वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए और उन्हें दवाइयों में कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन जल्दी से जल्दी लें। डॉक्टर साहब, एक जो कोविड काल था, पापा ने पेशेंट देखे 24 घंटे और बड़ा आप सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से जनपद में आप सबसे ज़्यादा पेशेंट फेस करते हो। उस समय आप नौजवान हैं, हर नौजवान बच रहा था कोविड पेशेंट से, हर आदमी चाह रहा था कि मैं घर से ना निकलूं। आपके लिए कैसा काल रहा, किस तरह से आपने इस कंडीशन को फेस किया और क्या चल रहा था उस समय आपके लिए? नहीं, वो जो टाइम था वो हमारे लिए बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी लेकिन साथ में डर का भी टाइम था। तो हम अपनी प्रोटेक्शन के रखने के साथ और रोज़ एक बार ऊपर वाले और अपने मतलब जो दादाजी और उन सब का आशीर्वाद के लिए कहते थे कि भाई हमारे घर में भी कोई ऐसी परेशानी ना उत्पन्न हो जाए। बट बहुत अच्छा हुआ कि मरीज़ों की दुआओं से और हमारे पूर्वजों की दुआओं से ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया और अधिकांश जो मरीज़ हमने कोशिश करी वो ठीक भी होके गए। थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर सुशील राजवंशी जी, डॉक्टर सत्यम राजवंशी जी, जनपद मुजफ्फरनगर की वो शख्सियत जो आपने खुद उनकी अपनी वाणी सुनी कि किस तरह से कोविड काल में समाज की सेवा करना, जनहित की सेवा करना, जनपद की सेवा करना, जिन्होंने अपने परिवार से अलग होकर के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके और जनहित की सेवा की, देश की सेवा की, लोगों को कोविड से, हज़ारों लोगों को कोविड से बचाया। उस चीज़ को हमने खुद ने वॉचिंग किया, जनपद की जनता ने वॉचिंग किया। आज हम उन्हीं के सहयोगी मोनू जी हमारे साथ हैं। मोनू जी, क्या समय था उस समय? आप खुद हॉस्पिटल रहते हो, डॉक्टर साहब ने किस तरह से कंडीशन फेस की, आप उस समय किस तरह से लोगों को देख रहे थे? धन्यवाद आप सभी का। ये पूरा एक टीम एफर्ट था और डॉक्टर साहब के सहयोग से और उनके इलाज की वजह से काफ़ी लोगों की जान बची है और कुछ लोगों में भी एक समझ आ गई थी कि ये कोविड काल है, अपने बचाव कैसे करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो चीज़ों को नहीं मान रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे। तो मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो लोग आगे से माने, तभी वो कम से कम बीमार पड़ेंगे और जितना पालन करेंगे अपने जो टीवी पे भी आते हैं बचाओ, उनका पालन करेंगे, उससे ज़्यादा उनको आराम मिलेगा। धन्यवाद मोनू जी। साथ में मुसव्विर गौर जी हैं, जिनका अक्सर मैंने चर्चा सुना, डॉक्टर साहब के सहयोग से लोगों को ऑक्सीजन दिलाना, लोगों की हेल्प करना, बेड शिफ्ट कराना। मुसव्विर जी, क्या दौर था, डॉक्टर साहब के साथ आपने बहुत सहयोग किया, पेशेंटों का बहुत कुछ किया आपने, उसके लिए आप क्या सुकून मिलता है लोगों की सेवा करके, किस तरह का फील करते हो? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमारे डॉक्टर साहब के पास आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे हॉस्पिटल में आए। सबसे बड़ी बात ये थी, उस टाइम पे लोग डरे हुए थे। हमें भी घर वालों ने बोला था कि आप मत जाओ, लेकिन हमने एक सेवा के माध्यम से डॉक्टर साहब के साथ में लग के लोगों को ऑक्सीजन दिलाया और डॉक्टर साहब का बहुत सहयोग है कि रात को 2 बजे भी मैंने कॉल की तो डॉक्टर साहब ने रात के 2 बजे कॉल उठाई और यहाँ पे बेड नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं करके हमने एडजस्ट कराया और डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत साथ दिया और लोगों की बहुत तारीफ, मतलब ऐसा काम किया है मुजफ्फरनगर के लोगों का और जो बाहर के भी लोग जो आ रहे थे बहुत ज़्यादा उनके। मैंने अक्सर देखा कि डॉक्टर साहब मुजफ्फरनगर से नहीं और अदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पेशेंट कवर करने का कार्य कर रहे थे। एक समाज सेवा के तौर पे जिस तरह से राजवंश हॉस्पिटल उभर करके आया, आपने उस समय किस तरह का माहौल देखा हॉस्पिटल के बाहर, किस तरह के पेशेंट का व्यवहार देखा, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत भयानक मंजर था वो और यहाँ हॉस्पिटल में भी हमारे जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने एडजस्ट किया, जो भी जितना भी हमारे से हुआ हमारे सर ने, हमने सब ने एडजस्ट किया। यहाँ पर माहौल बहुत भयानक बना हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर में आसपास जो हमारे सर राजवंशी सर ने और सत्यम सर ने किया है सहयोग, वो किसी हॉस्पिटल ने नहीं किया। बिल्कुल, ये सब पूरा जनपद जानता है, जनहित जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज सेवक के तौर पर अगर कोई डॉक्टर निकल के आए तो राजवंशी जी, उनके यंग नौजवान सपुत्र डॉक्टर सत्यम वंशी जी निकल कर आए। बीकेयू के नेता शाहनवाज जी साथ हैं हमारे,
आपने खुद मुझसे आने से पहले बताया कि डॉक्टर राजवंशी क्या चलना चाहिए, क्यों आप यहाँ पर लेकर के आए? डॉक्टर बहुत सारे थे, क्या रीज़न लगा आपको? देखिए, मैंने भी यहाँ कोरोना काल में 1-2 मरीज़ों को भर्ती कराया है। पिछले कोरोना काल में ख़ुद मेरी चाची यहाँ भर्ती रही हैं, तो मैंने और इस बीच में कई दफ़ा यहाँ पे आया भी हूँ। हमारे दोस्त हैं मुसव्विर भाई, उनसे मुलाकात के लिए भी आया हूँ। मैंने यहाँ का जो सिस्टम देखा है, यहाँ के जो स्टाफ जितना ध्यान रखता है, जो महामारी का समय था उस वक्त में कोई आने को भी तैयार नहीं था, कोई डॉक्टर मिलने को तैयार नहीं था, कोई देखने को तैयार नहीं था, इस कदर महामारी थी। लेकिन यहाँ डॉक्टर अपना भी बचाव कर रहे थे और पेशेंटों को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिस तरीके से स्टाफ देखभाल कर रहा था, मैंने उसको कहीं नहीं देखा। ये ऐसी तारीफ़ कर सकता हूँ जो शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता। इस हॉस्पिटल की वो तारीफ़ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मरतबा यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ और आता रहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, डिग्रियां, डॉक्टर्स, बिजनेस सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन समाज की सेवा करना, एक देश हित की सेवा करना, वो अगर कोई डॉक्टर वॉरियर्स करता है कोरोना काल में, तो ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से पेशेंट देखते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे। जुड़े मेरे साथ यानी माजिद राना के साथ। धन्यवाद।